चले नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में आगे बढ़ते हैं। तो 22 जनवरी 2024 का अपना जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें कई सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। उसमें ही एक आर्टिकल जो अपने लिए बहुत काम का है, वो आया था। एंड ये आर्टिकल था आपका इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स के ऊपर। इस आर्टिकल का नाम था ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज। अब ये पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर इसमें से आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं, चाहे वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हों या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हों, उससे फिर मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं और अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि ये डाटा अपने लिए किस तरीके से एग्जाम में कहाँ पर काम आ सकता है। तो टाइटल जो आर्टिकल आया था उसका नाम है ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहला तो ये कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप की शुरुआत कब हुई। तो जैसा कि अपने को पता है, जब अपना देश का पार्टीशन हुआ था तब इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने थे। उस वक्त पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे। एक था वेस्ट पाकिस्तान जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। 1947 में ये ईस्ट पाकिस्तान बनने के बाद 25 साल के अंदर अंदर यहाँ पे जो बंगाली पॉपुलेशन थी और वेस्ट पाकिस्तान में प्रोमिनेंटली जो पंजाबी पॉपुलेशन थी, इनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड उस लड़ाई झगड़ों के चलते अल्टीमेटली 1971 में यहाँ पर विद्रोह हो जाता है और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की शुरुआत होती है। उसके चलते फिर काफी बड़ी मात्रा में रिफ्यूजी जो है अपने देश में आते हैं। तो इंदिरा गांधी फिर दुनिया भर से बोलती हैं कि भाई पाकिस्तान को समझाओ, अपनी हरकतें ठीक कर ले। किसी ने कुछ समझाया नहीं, तो फिर अल्टीमेटली हमने इंटरवीन किया मिलिटरीली और फिर पाकिस्तान को हराया, उसके दो टुकड़े किए और बांग्लादेश की स्थापना हुई। तो भारत और बांग्लादेश के जो बाइलैटरल रिलेशनशिप की शुरुआत हुई है, वो बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर 1971 में लड़ा गया था, वहां से हमारे रिश्तों की शुरुआत हुई। एक बार जब बांग्लादेश को आजादी दिलवा दी गई, हमारी सेनाओं ने वहां पे घुसकर पाकिस्तान को हरा दिया, सरेंडर करवा लिया जनरल नियाजी को, पाकिस्तानी फोर्सेस को वहां से निकाल दिया, पाकिस्तान को मजबूर किया कि बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करे वो। ये सारी चीजें जब एक बार हो गई और बांग्लादेश बन गया, तो कुछ सालों के अंदर ही वहां की जो बांग्लादेश की फौज थी या बांग्लादेश की आर्मी थी, उन्होंने अपना जो मेन लीडर था शेख मुजीबुर रहमान, उनको और उनकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया। बस उनकी एक बेटी जिंदा बची थी जिसका नाम था शेख हसीना वाजिद, क्योंकि वो उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थी। तो उनकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया और उसके बाद में इन्होंने टेक ओवर कर लिया। जैसे ही मिलिट्री ने टेक ओवर किया और वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हुई और जैसी आर्मी का शासन वहां पर आया, उसके बाद में बांग्लादेश के साथ में हमारे रिश्ते काफी हद तक खराब हो गए। अब कितनी मजे की बात है कि जिस देश को 2-5 साल पहले हमने खुद बनाया था, या हम लोगों ने बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जैसी फौज ने वहां पे टेक ओवर किया तो हमारे उनके साथ में रिश्ते खराब हो गए। और इसके बाद 1975 1976 आते आते बांग्लादेश में अच्छा खासा एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी जो है राइज कर गया था। ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट राइज किया था, उसके पीछे के तीन प्राइमरी रीजन थे। सबसे पहले तो बांग्लादेश के साथ में हमारे काफी सारे बाउंड्री डिस्प्यूट थे जो 2015 में अल्टीमेटली सेटल डाउन हुए थे। तो एक तो काफी सारे बाउंड्री डिस्प्यूट थे, उसके चलते हमारे इश्यूज थे। दूसरा, इंसर्जेंसी हो रखी थी बांग्लादेश के कुछ इलाकों में, इंसर्जेंसी हो रखी थी और वो आपकी जो बंगाली स्टेट है या बांग्लादेश का जो आर्मी है उसके खिलाफ वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अब उनसे बचने के लिए कई बार वो, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर बहुत पोरस है, ज्यादा उस पे फेंसिंग वगैरह उस जमाने में थी नहीं, तो कोई भी आसानी से आ जा सकता था। तो उनके जो इंसर्जेंट्स थे वो कई बार इस तरफ आ जाते थे। कई बार हमारे यहाँ की तरफ स्मगलिंग वगैरह जो हो रही थी उसमें उसके लिए भी इस पोरस बॉर्डर का इस्तेमाल होता था। तो इंसर्जेंसी के लिए, स्मगलिंग के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच के जो पोरस बॉर्डर थे, जिनमें आसानी से कोई भी आ जा सकता था, उसके चलते भी हमारे बीच में काफी टेंशन बने। तीसरा, जो वाटर शेयरिंग है नदियों को लेके, कई सारी हिमालयन रिवर्स जो हिंदुस्तान से बहकर बांग्लादेश से होते हुए आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उनकी पानी को किस तरह से शेयर करना है, कौन कितना वाटर शेयर करेगा, इस बात को लेकर भी हमारे बीच में आपस में काफी लड़ाई झगड़े या फिर काफी विवाद की स्थिति बनी रही। अब ये जो परिस्थितियां थी, ये जो बांग्लादेश और भारत के सर्द या फिर इस तरह से कह सकते हैं टेंशन भरे रिलेशनशिप थे, वो लगभग 1996 तक कंटिन्यू हुए। 1996 में शेख हसीना जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। अब देखिए आयरनी कितनी बड़ी है, 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाया, कुछ वक्त के अंदर अंदर उन्हीं के देश की आर्मी ने उनके पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। ये लड़की क्योंकि उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी तो ये बच गई, और 1996 में अल्टीमेटली अपने पिताजी की जगह फिर ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती है। तो 1996 में जब शेख हसीना
बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद इन्होंने भारत के साथ में रिश्तों को सुधारना शुरू किया। एंड उसके बाद से हमारे दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनमें सुधार आना शुरू हुआ। उसके लिए सबसे बड़ा जो सबसे पहला कदम उठाया गया वो ये था कि जो गंगा रिवर है इसके वाटर की शेयरिंग को लेकर एक ट्रीटी हुई। गंगा रिवर जो है उसका जो पानी है जो भारत से बहता हुआ बांग्लादेश में जाते हुए अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में गिरता है, तो उसका जो वाटर शेयरिंग है वो किस तरीके से होगी, कितना पानी भारत इस्तेमाल करेगा, कितना पानी बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा, इसको लेकर फाइनली एक सहमति बन गई और एक ट्रीटी साइन करी शेख हसीना वाजिद ने। और उसके बाद में यहां से भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स में सुधार आना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे 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 1996 के बाद से लेके अभी तक के बीच में हमारे दोनों देशों ने ट्रेड हो, रिलेशन, एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, डिफेंस हो, इन सारे क्षेत्रों में कॉपरेशन को बढ़ाया है और बड़े क्लोज किस्म के रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप कर कर तैयार किए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करें तो हमारे बीच में जो ट्रेड था वो बढ़ना शुरू हुआ। 1996 के बाद से काफी तेजी से व्यापार जो है होना शुरू हुआ और धीरे धीरे हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ता चला गया। और आज की तारीख में बांग्लादेश जो है वो भारत का साउथ एशिया में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये सवाल ये फैक्ट के रूप में अपने काम आ सकता है एमसीक्यू में, कि बांग्लादेश आज की तारीख में साउथ एशिया में भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल मिलाकर 18 बिलियन के आसपास तक का व्यापार हुआ था 2021-22 तक के। 2021-22 तक का जो डाटा है उसमें लगभग 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास तक का जो है हमारे बीच में व्यापार हुआ था। दोनों ने, कुछ उन्होंने हमसे खरीदा, कुछ हमने उनको दिया, उसका जो टोटल हिसाब किताब निकल कर आता है लगभग वो 18 बिलियन के आसपास है। ये इससे ज्यादा जरूरी पॉइंट ये है कि आज की तारीख में बांग्लादेश साउथ एशिया में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउथ एशिया में भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा ये कि बांग्लादेश अपना जो भी सामान एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया जो है उसका एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरी दुनिया में। यानी कि बांग्लादेश जिसको भी अपना सामान एक्सपोर्ट करता है तो सबसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करने वाले जो उससे सबसे ज्यादा सामान खरीदते हैं उन देशों की लिस्ट में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। एंड हमें वो लगभग 2 बिलियन के आसपास तक का सामान एक्सपोर्ट करता है। यानी कि बांग्लादेश हमारे मार्केट में सामान बेचकर 2 बिलियन डॉलर के आसपास में कमा रहा है, हम उसके सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो दोनों देशों ने इतिहास बना दिया था लास्ट ईयर एक पर्टिकुलर लिंक को इनॉग्रेट कर कर। अखोरा अगरतला रेल लिंक के नाम से एक रेल लाइन बिछाई गई है जो अगरतला या फिर हमारा जो त्रिपुरा त्रिपुरा और बाकी सारा जो इलाका है वहां से बांग्लादेश के बीच में चलता है। इस पूरे ये जो आपका अखूरा और अगरतला रेल लिंक है ये बांग्लादेश को हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है त्रिपुरा के थ्रू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लास्ट ईयर दोनों देशों ने क्या किया है, अखौरा अगरतला रेल लिंक को लॉन्च किया है। अब यह सवाल बनता है कि अखौरा अगरतला रेल लिंक किससे किसके बीच में चलता है, तो बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है ये रेल लिंक त्रिपुरा के रास्ते। बांग्लादेश से ट्रेन आपका त्रिपुरा तक पहुंचती है और उसके बाद में फिर वो नॉर्थ ईस्ट को फर्दर इलाकों को कनेक्ट किया जा रहा है। अब ये जो लिंक है इसका हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा ये है कि ये हमको बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मंगला जो पोर्ट्स हैं, चट्टोग्राम या मंगला भी आप इसको पढ़ सकते हो, बांग्लादेश में ये जो पोर्ट्स हैं वहां तक हमको एक्सेस मिल जाता है। अब इन पोर्ट्स पे एक्सेस होने का मतलब यह है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में हमको सामान भेजना है तो चिकन स्नैक के रास्ते हम लोग नॉर्थ ईस्ट में सामान भेजें, उसकी जगह हम लोग आपका कलकत्ता से या किसी दूसरे पोर्ट से हम लोग डायरेक्ट ये चट्टोग्राम या फिर मंगला के पोर्ट तक सामान भेज देते हैं बांग्लादेश, और वहां से ट्रेन में लाद कर फिर ये सारा का सारा सामान हम लोग ये सारा का सारा कार्गो नॉर्थ ईस्ट के जो दुर्गम किस्म के स्थान है वहां पर हम लोग पहुंचा सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिस विल बूस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड डेवलप असम एंड त्रिपुरा। ऑल्सो देर इज अ बिम्स्टेक मार्केट प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। अब ये जो पूरा का पूरा अखोरा अगरतला का रेल लिंक है जिसकी मदद से हम लोग बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मंगला पोर्ट की मदद से अपने नॉर्थ ईस्ट तक सामान ज्यादा बेहतर तरह से भेज सकते हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है, यहाँ से जो सामान है अपना त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से उसको भी हम लोग ट्रेन की मदद से यहाँ तक ला सकते हैं। अब चाहे हमें अपने देश में दूसरे इलाकों में भेजना हो चाहे किसी दूसरे जगह पे एक्सपोर्ट करना हो, यहीं कहीं हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में सामान भेजना हो वो आसानी से भेजा जा सकता है। प्लस नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह का सामान अगर एक्सपोर्ट करना हो वो आसानी से हो सकता है। दूसरे शब्दों में नॉर्थ ईस्ट में काफी बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट या प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी लाई जा सकती है। स्पेसिफिकली अगर असम और त्रिपुरा की बात की जाए तो इन दोनों में जो है इन दोनों को इस रेल लिंक का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा
ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बिम्स्टेक का प्लान है, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। इस प्लान के चलते अब हम लोग कर ये रहे हैं, इंडिया में जैसे अपना खुद का एक मेजर आपका जो है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट बना रखे हैं, उसी तरह से बांग्लादेश ने, म्यांमार ने और थाईलैंड ने भी अपने अपने मेजर ट्रांसपोर्टिंग के प्रोजेक्ट बना रखे हैं, अपने नेशनल हाईवेज वगैरह का पूरा एक जाल बिछा रखा है। अब प्लान ये है कि इंडिया के जो आपके मेजर आपके जो हाईवेज वगैरह हैं, बांग्लादेश के साथ में उनको ऐड किया जाए। इसी तरह से बांग्लादेश वालों के जो मेजर हाईवेज हैं उनको म्यांमार के साथ में ऐड किया जाए, और म्यांमार वालों के जो मेन हाईवेज, मेजर हाईवेज या प्रोजेक्ट्स हैं उनको या इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उसको ऐड किया जाए थाईलैंड के साथ में। इन सब की मदद से होगा ये कि पूरा का पूरा एक शिपिंग नेटवर्क जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। आपको जिस भी पोर्ट के थ्रू सामान इंपोर्ट करना हो या जिस भी पोर्ट के तहत आपको सामान एक्सपोर्ट करना हो, अब आपको इसकी चिंता नहीं है कि वो कौन से देश में है कौन से देश में नहीं है। आप रोड के माध्यम से, रेल के माध्यम से, या जो भी आपका कनेक्टिविटी का, ट्रांसपोर्ट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मदद से आप वो सामान वहां तक पहुंचा सकते हैं, और या फिर वहां से आप सामान लेकर आ सकते हैं। सामान का ज्यादा आसानी से आवागमन होगा, ट्रेड ज्यादा बढ़ेगा, तो पूरे के पूरे इलाके में प्रोग्रेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ये एक चीज है। इसमें भी इंडिया की जो प्राइमरी फोकस है, ये जो पूरा का पूरा ये बिम्स्टेक का जो मास्टर प्लान है, इसमें इंडिया का जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि हम लोग एक मातारबाड़ी पोर्ट है बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में स्थापित है या बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश इसको बना रहा है, हम लोग वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मातारबाड़ी पोर्ट आपके त्रिपुरा से लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एक बार अगर ये पूरा का पूरा आपका बिम्स्टेक का प्लान शुरू हो गया और हमारे चारों देशों का मेजर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर आपस में जुड़ गए और ये शिपिंग नेटवर्क अगर एक बार अच्छे से बनकर तैयार हो गया, तो खास तौर पे जो मातारबाड़ी पोर्ट है जो बांग्लादेश में सिचुएटेड है त्रिपुरा से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, हम लोग इसका इस्तेमाल कर कर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खड़ा कर देंगे, जिसकी मदद से हम लोग ढाका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लिंक कर देंगे। इससे होगा यह कि एक बार ढाका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया लिंक हो गया तो इकोनॉमी जो है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाएगी, तो लड़ाई झगड़े जो है, इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। बांग्लादेश से लोग भाग भाग कर आएंगे नहीं यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट बनकर, वहीं पे उनको जॉब मिलने लगेगी। नॉर्थ ईस्ट अपना डेवलप होगा तो उसका सामान अपने को फिर चिकन नेक के थ्रू निकाल कर जो आपका मेजर पोर्ट्स हैं वहां तक लाने में जो ज्यादा टाइम खर्च होता है उससे अपने को बचत होगी, और डायरेक्ट अपन लोग ये बांग्लादेश का जो पोर्ट है मातारबाड़ी पोर्ट, यहाँ से अपन लोग एक्सपोर्ट कर देंगे। इसी तरह कुछ जो क्रूशियल सामान है वो मातारबाड़ी पोर्ट के थ्रू हम लोग इंपोर्ट करके वहां पे भेज देंगे और वहां से फिर उसको सप्लाई कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट काफी हद तक जो कटा कटा सा रहता है हिंदुस्तान से, या जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, उससे काफी हद तक जो है हमको निजात मिल जाएगी, उससे हम लोग काफी हद तक फ्री हो जाएंगे। अब ये तो खैर अच्छी अच्छी बातें हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इस सब के बारे में अपन ने बात कर ली। ऑल्दो हमारे रिश्ते बड़े अच्छे चल रहे हैं बांग्लादेश के साथ, बट फिर भी इसमें कुछ ऐसे बातें हैं जिसको लेकर टेंशन की स्थिति अभी बनी हुई है। तो क्या वो बातें हैं, किन बातों को लेकर टेंशन की स्थिति बनी हुई है? भारत और बांग्लादेश के बीच में प्राइमरीली 4 फैक्टर्स हैं जिसके चलते टेंशन की स्थिति बनी है। सबसे पहले तो तीस्ता रिवर जो है, जो सिक्किम से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाता है, इसके वाटर के शेयरिंग को लेकर कुछ डिस्प्यूट बना हुआ है। बांग्लादेश वाले ये बोलते हैं कि भाई हमको इसमें से ज्यादा पानी चाहिए, बंगाल वालों का कहना यह है कि हम लोग इसका ज्यादा पानी शेयर नहीं कर सकते, हमें भी उसकी जरूरत है। तो इस बात को लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है। और वाटर क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो जब तक स्टेट अपना कंसेंट नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकती, तो इसके चलते भारत और बांग्लादेश के बीच में इस तीस्ता रिवर के पानी की शेयरिंग को लेकर कुछ इशू बने हुए हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, इसको लेकर कोई अभी तक समझौता हो नहीं पा रहा। दूसरा जो रोहिंग्याओं का इशू है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम की स्थिति बना हुआ है। हमारे बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में अच्छे रिश्ते हैं। म्यांमार में रोहिंग्या और म्यांमार जो है वहां से रोहिंग्याओं को अल्टीमेटली भगाया गया जब इन्होंने वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू किए थे। अब वो काफी बड़ी मात्रा में आपके बांग्लादेश में आ गए। बांग्लादेश वाले ये बोलते हैं कि इनको किसी तरीके से वापस म्यांमार भिजवाया जाए, इसके लिए म्यांमार की जो आपकी सरकार है उसको तैयार करवाया जाए, इंडिया इसमें एक रोल निभाए। हम लोग इसमें ज्यादा कुछ अभी कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पर अभी मिलिट्री रूल लगा हुआ है और वो लोग इतना हमारी बात नहीं मान रहे। ज्यादा उन पर इसलिए हम लोग स्ट्रेस नहीं दे सकते कि वो चाइना की तरफ झुक जाएंगे, वो भी हम नहीं चाहते कि हो जाए। तो इसलिए एक बड़ी टेंशन की स्थिति बननी है, और बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से उनको लग रहा है कि इंडिया रोहिंग्या के इशू में कुछ कर नहीं रहा, तो एक ये प्रॉब्लम है। तीसरा, जो हमारा इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये बड़ा पोरस बॉर्डर है। आज भी काफी बड़ी मात्रा में इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से इस तरफ आ जाते हैं। असम में तो पूरे का पूरा इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स की एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है।
दूसरा ये कि यहाँ से कैटल स्मगलिंग काफी बड़ी मात्रा में होती है और भी कई सारी चीजों की स्मगलिंग वगैरह होती है। तो इसके चलते ये जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग और बाकी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है बॉर्डर पे, एक ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच में काफी कह सकते हैं खटपट होती रहती है ये। और लास्ट, दोनों देशों में जो मेजोरिटेरियन फोर्सेस का राइज हुआ है कि अपनी माइनॉरिटीज को लेकर, दोनों देशों में कह सकते हैं कि दोनों देशों के मन में ये थॉट प्रोसेस है कि भाई भारत में जो माइनॉरिटीज है उनके साथ में अच्छा नहीं हो रहा, और भारत वालों का कहना यह है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उसके साथ में अच्छा नहीं हो रहा। तो दोनों देशों में जो मेजोरिटेरियन फोर्सेस का राइज है, कम से कम दोनों को जो लग रहा है अपने अपने पर्सपेक्टिव से, ये भी एक इशू बना हुआ है, ये भी एक बड़ी टेंस स्थिति बनी हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं जो दोनों देशों के आपसी रिश्तों में अभी भी एक टेंशन का प्रॉब्लम या फिर एक टेंशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ग्लोबली भी ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जिसका हमारे रिश्तों पर एक असर पड़ सकता है या पड़ रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह बोला है कि बांग्लादेश में जो है डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हो रही है, यानी कि यहां पर डेमोक्रेसी धीरे धीरे गर्त में जा रही है, डेमोक्रेसी धीरे धीरे अथॉरिटेरियन रूल में कन्वर्ट हो रही है। यहां पर डेमोक्रेसी जिस तरह से फंक्शन करना चाहिए उस तरह से फंक्शन नहीं कर रही। पहले तो अमेरिका वालों ने ये कमेंट किया। फिर दूसरा उन्होंने ये बोला कि अभी जो रिसेंटली इलेक्शंस करवाए गए हैं बांग्लादेश में, ये इलेक्शंस फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं थे, ये सही तरीके से नहीं हुए। इस तरीके के कुछ एक तो नेगेटिव कमेंट इन्होंने किए हैं। दूसरा, बांग्लादेश में एक बांग्लादेशी फोर्स है, बांग्लादेशी एंटी क्राइम और एंटी टेररिज्म फोर्स के नाम से उनकी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके ऊपर अमेरिका वालों ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, ये बोलकर कि ये फोर्स ने ह्यूमन राइट्स का काफी बड़े लेवल पर वायलेशन किया है। अब जब अमेरिका ने इस तरीके की हरकतें करी हैं तो उसके नतीजे में बांग्लादेश ने किया ये कि बांग्लादेश ने चाइना के साथ में अपने रिश्ते जो हैं ज्यादा बेहतर करना शुरू कर दिए। इनफैक्ट क्योंकि बांग्लादेश के रिश्ते चाइना के साथ में अच्छे हो रहे थे, उसी की चिढ़ में अमेरिका वालों ने ये हरकत करी है। तो हुआ ये कि अब इसके चलते उन्होंने चाइना के साथ में अपने रिश्ते और मजबूत करना शुरू कर दिए। अब ये हमारे लिए सरदर्द बन जाएगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि चाइना को इस रीजन में एंट्री मिले, और बांग्लादेश बेसिकली एक गरीब देश है। चाइना ने जैसे श्रीलंका के साथ में किया था कि काफी बड़ी मात्रा में कर्जा दिया, जब कर्जा नहीं चुकाते बना तो उनका एक हम्बन टोटा पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। इस तरीके के नाटक चाइना बांग्लादेश में भी करेगा। अब जिस तरीके से वो नीचे श्रीलंका में आके बैठ गया है, उसी तरह से वो बांग्लादेश में भी आके बैठ जाएगा, फिर हमारे लिए दिक्कत की बात है। क्योंकि आने वाले वक्त में इंडिया और चाइना की जिस तरीके से राइवलरी बनकर तैयार हो रही है, हम नहीं चाहते कि चाइना हम इंडियन ओशियन रीजन में या हमारे बैकयार्ड में कहीं पर भी आए, और चाइना पूरी ताकत से लगा हुआ है कि हम इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। तो बांग्लादेश का जो चाइना की तरफ में टिल्ट है, या जिस तरह से वो उसके साथ में अपने संबंध घनिष्ठ बना रहा है, ये हमारे लिए एक चिंता की बात है, ये हमारे लिए कंसर्निंग स्थिति है। और जैसे जैसे अमेरिका इनके ऊपर कह सकते हैं कि अपने हाथ कस रहा है, वो ज्यादा उतना चाइना के साथ में करीब जा रहे हैं, और ये हमारी टेंशन बढ़ा रहा है। हालांकि ये शेख हसीना का या फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम लोग इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप्स को समझते हैं, और चाइना के साथ में भी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत प्रिकॉशंस में है, हम इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे जिससे हिंदुस्तान के हितों का नुकसान हो। पर अल्टीमेटली मालदीव के साथ अभी हमने देख लिया कि सरकार बदली, और जैसे ही वो थोड़ा सा चाइना की प्रो चाइना एक जो प्रेसिडेंट आया, तो उसने अपने पूरे रिश्ते इंडिया के साथ में खराब करके चाइना को एडवांटेज देने की कोशिश करी। तो हमारा कंसर्न यही है कि कल को अगर इसकी गवर्नमेंट चली गई और कोई ज्यादा प्रो चाइनीज किस्म का अगर लीडर आ गया, तो हमारे लिए नुकसान ना हो जाए। ये कुछ सारी चीजें भी जो है ग्लोबल जो रीजंस चल रहे हैं उसका भी हमारे रिलेशनशिप्स के ऊपर कुछ असर वगैरह पड़ रहा है। तो ये उस पूरे के पूरे आर्टिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ से प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या अपने लिए काम की बात है उसको अपन समझ लेते हैं। मेंस में आपके लिए ये चीज काम आ सकती है कि अपने रिश्ते इनके साथ में कब बने, कब खराब हुए, और खराब होने के पीछे के जो मेन रीजंस थे हिस्टोरिकली क्या है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट कि इनके साथ में अपने रिश्तों का दूसरा फेज कब शुरू हुआ, 1996 में। सबसे पहला काम क्या किया गया था, गंगा वाटर की शेयरिंग को लेकर ट्रीटी साइन की गई, और उसके बाद में हम लोगों ने किन किन क्षेत्रों में काम किया है। तो एक तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट काम आ सकता है कि ये अपना साउथ एशिया में अपना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, इंडिया जो है बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट जो है ट्रेडिंग पार्टनर है, अगर सिर्फ एक्सपोर्ट की बात की जाए, वो 2 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट हमको करते हैं। तीसरा, ये जो ये अखौड़ा अगरतला रेल लिंक है वो कहां से कहां चलता है, तो ये बांग्लादेश से इंडिया को जोड़ता है त्रिपुरा के रास्ते, या बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है त्रिपुरा के रास्ते। और इस पर्टिकुलर लिंक के चलते अपने को चट्टोग्राम और मंगला के नाम से 2 पोर्ट हैं, वहां पर एक्सेस मिलता है, जिससे अपने असम और त्रिपुरा में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, और यहाँ पे
कनेक्टिविटी को बढ़ा के हम लोग सामान ज्यादा जल्दी ज्यादा इफेक्टिवली भेज सकते हैं। अगला ये कि बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी क्या है, तो 4 देश बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के तहत में इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये 4 देश अपने जो मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपस में जोड़कर एक शिपिंग नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इसकी मदद से भी अपन लोग मातारबाड़ी पोर्ट पे पहुंचना चाहते हैं, जिसकी मदद से फिर अपन लोग अल्टीमेटली अपने पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके को हम लोग त्रिपुरा की मदद से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट के साथ में, और पूरे के पूरे रीजन में हम लोग प्रोग्रेस लेकर आना चाहते हैं। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ढाका और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अच्छे से जो है लिंक कर देगा। इसका इस्तेमाल आप मेंस में कर सकते हैं। प्री में यही पूछा जाएगा कि ये बिम्स्टेक का जो प्रोजेक्ट है इसमें कितने देश शामिल है, तो नाम याद रखिएगा, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश। ठीक है जी। इसके बाद आज की तारीख में भी अपने इनके साथ में जो मेन पॉइंट्स ऑफ टेंशन है वो क्या क्या है, तो ये 4 फैक्टर, तीसरा वाटर डिस्प्यूट, ये रिवर शेयरिंग को लेकर जो डिस्प्यूट है, रोहिंग्या का नाटक, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और राइज ऑफ मेजोरिटेरियन फोर्सेस का जो इशू है, ये 4 मैटर है जिसको लेकर कंसर्न बने हुए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं जिसके चलते ये चाइना की तरफ जा रहे हैं, वो भी अपने लिए कंसर्न की बात है। ये सारा डाटा है, इसका इस्तेमाल आप अगर बांग्लादेश से रिलेटेड या नेबरहुड से रिलेटेड अगर कुछ लिखने के लिए आता है बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में, आप इस सारे डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, तो ये हो गई ये वाली न्यूज खत्म। अब आगे बढ़ते हैं।